नमस्कार बच्चों। चंद वरदायीकृत पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय खंड का आज जो पद हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रसंग इस प्रकार है कि पद्मावती ने तोते के माध्यम से पृथ्वीराज के पास एक पत्र भेजा और इस पत्र में उसने अपने विवाह की का लग्न और समय आदि का बहुत विस्तार से उल्लेख किया और उसे तुरंत ही वहाँ आने की सूचना दी। इसी पत्र का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि चंद वरदाई कहते हैं कि प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिशि कग्गर दीनो, कि पद्मावती ने जो पत्र लिखा उसमें उसने लिखा कि प्रिय पृथ्वीराज नरेश को यथा योग्य। इस तरह से पत्र लिखकर जोग लिशि मतलब यथा योग्य लिखकर कग्गर दीनो, कग्गर अर्थात पत्र दिया किसको? शुक को, तोते को। लगुन बरग रची सरब दिन द्वादश ससी लिन्नो, और उस पत्र में उसने अपनी लग्न कुंडली बनाई अर्थात यह लिखा कि उसका विवाह किस दिन होगा। लगुन बरग, बरग यानी कुंडली, लगुन यानी लग्न, अपनी लग्न कुंडली रचना यानी लिखना, सरब यानी सर्व, सब संपूर्ण रूप से। उसने पद्मावती ने उस लग्न कुंडली को बनाया और उसमें लिखा कि किस दिन उसका विवाह होगा। और आगे अपने विवाह की तिथि और समय का निर्धारण करते हुए पद्मावती लिखती है, दिन द्वादश ससी लिन्नो से अरु 11:30 साश संवत परमा नह। उसने उस पत्र में लिखा कि शक संवत 1130 से अरु 1130 शास संवत, यानी शक संवत 1130 के परमाना, परमाना यानी प्रमाणित किया जाता है समय अर्थात वैशाख मास के दिन द्वादश ससी लिन्नो, यानी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसका विवाह होना तय हुआ है। आगे वो लिखती हैं कि जोवित्री कुल शुद्ध वरन वर रशहु प्राणा, कि पद्मावती पृथ्वीराज से लिखती हैं कि यदि आप मुझे शुद्ध कुल की स्त्री समझते हैं तो और अपने योग्य समझते हैं तो आप मुझ वर्णिया का वरण कर, वरण वर, कि मुझ वर्णिया का वरण करके रशहु प्राणा, मेरे प्राणों की रक्षा करें। और साथ में यदि हम इसका दूसरा भाव लेना चाहें बच्चों तो इसको इस तरह से ले सकते हैं, जोवित्री कुल शुद्ध, अर्थात यदि तुम शुद्ध क्षत्रिय कुल के हो तो मेरा वरण करके मेरे प्राणों की रक्षा करो। इसके दोनों ही भाव लिए जा सकते हैं। और इस पत्र में आगे पद्मावती लिखती हैं कि दिशत दिष्ट उच्चरीय वर इक पल विलंब न करे, वर यानी श्रेष्ठ, कि हे श्रेष्ठ पृथ्वीराज तुम इस पत्र को अपनी दृष्टि से देखते ही, दिशत दिष्ट अपनी दृष्टि से देखते ही, उच्चरीय पढ़कर उठकर तुरंत यहाँ पर चल दो, अर्थात एक पल विलंब ना करे, यानी तुरंत यहाँ के लिए प्रस्थान करो और यहाँ पहुँचने के लिए एक पल का, एक क्षण का भी विलंब नहीं करना है। आगे वो इसी बात को बल देते हुए कहती हैं, अलगार रयन दिन पंचमही ज्यों रुक्मणी कन्हर वरई। वो कहती हैं कि जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मणी का वरण किया था उसी प्रकार तुम 5 दिन रात में अलगार अर्थात गुप्त रूप से यहाँ पर आकर मेरा वरण करो। इस पद में हम देखते हैं बच्चों कि पद्मावती ने अपनी पृथ्वीराज के पास जो पत्र भेजा उसमें अपने विवाह की जो उसकी तिथि और समय निश्चित किया गया है वो तोते के माध्यम से उन तक पहुंचाया और उनसे ये प्रार्थना की कि उनके प्राणों की रक्षा करें और मुझे यदि वो शुद्ध क्षत्रिय कुल का मानते हैं तो मुझसे वो विवाह करें। इसमें कृष्ण और रुक्मिणी की कथा के माध्यम से हम देखते हैं कि कवि ने दृष्टांत अलंकार का बहुत सुंदर चित्रण किया है। और कृष्ण और रुक्मिणी की कथा से आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि रुक्मिणी विदर्भ देश के कुंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री थी। उनका
जो बड़ा भाई था रुक्म, वो श्री कृष्ण से द्वेष करता था और वो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से करना चाहता था, जबकि रुक्मणी कृष्ण का वरण करना चाहती थी। उन्होंने ब्राह्मण के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा। शिशुपाल और कृष्ण एक ही दिन कुंडिनपुर पहुंचे और गौरी पूजन के लिए आई हुई रुक्मणी का कृष्ण ने हरण कर लिया और उन्हें वहां से लेकर चले गए। शत्रुओं ने इनका पीछा किया और दोनों तरफ भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कृष्ण की विजय हुई। द्वारका पहुंचकर उन्होंने रुक्मणी के साथ विधिवत विवाह किया और रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी बन गई। तो इस रुक्मणी और कृष्ण की कथा के माध्यम से यहाँ पर पद्मावती भी पृथ्वीराज से अपना हरण करने का अनुरोध करती हैं, क्योंकि मनी मन वो पृथ्वीराज को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। इसके अगले पद में हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब पृथ्वीराज पद्मावती का हरण करके ले जाते हैं तो शहाबुद्दीन गौरी की सेना बीच में उनका मार्ग रोककर खड़ी हो जाती है और दोनों सेनाओं के मध्य बहुत भयंकर युद्ध होता है। और ये जो भयंकर युद्ध है, इसमें युद्ध के वीरता के घनघोर नगाड़े जो हैं वो बड़े तीव्र स्वर में बजने लगते हैं। तो इस पद में कवि ने शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज की सेना के मध्य जो भयंकर युद्ध हुआ उसका बहुत ही अद्भुत चित्रण किया है, बहुत सुंदर चित्रण किया है। आज इस पद में हम देखते हैं कि कवि कहते हैं, बज्जय घोर निशान रान चौहान चहों दिशी, यानी चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज के चारों ओर, चहुदिशी चारों ओर घनघोर स्वर में, घोर निशान यानी घनघोर स्वर में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। यह देखकर कि चारों तरफ युद्ध का वातावरण व्याप्त हो गया है, सकल सूर सामंत समरी बल जंत मंत्र तस, यह देखकर पृथ्वीराज के समस्त, सकल अर्थात समस्त सूरवीर, जितने भी सूर सामंत यानी शूरवीर योद्धा और सामंत ने अपनी अपनी, समरी यानी स्मरण करना, बल अर्थात शक्ति, ये अपनी अपनी शक्ति का स्मरण किया और साथ ही उन्होंने अपने जंत्र मंत्र अर्थात युद्ध कौशल का स्मरण कर वे सब युद्ध के लिए सजग हो गए, अर्थात चैतन्य हो गए। वे योद्धा और शूरवीर जितने भी सामंत थे, उन्होंने अपनी भी शक्ति का और पृथ्वीराज की शक्ति और नियंत्रण आदि का स्मरण करके उत्साह के साथ युद्ध के लिए संलग्न हो गए। यह सब देखकर उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, और यह सब देखकर, इतना उत्साह देखकर राजा पृथ्वीराज ने भी उत्साहित होकर, उठी राज पृथ्वीराज यानी उत्साहित होकर राजा पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, उन्होंने घोड़े पर अपना शासन जमा लिया और उसकी लगाम को नट के कौशल के साथ पकड़ लिया। अर्थात जैसे नट रस्सी पर अपने शरीर को साध लेता है, वैसे ही पृथ्वीराज ने नट की तरह घोड़े की लगाम को साध लिया। आगे कवि लिखते हैं, कढ़त तेग मनो वेग, पृथ्वीराज की तलवार मन की सी तीव्र गति से मयान के बाहर निकली। और वो जब निकली तो ऐसा लगत मनो बीज झट घट, और जब मन की तीव्र गति से तलवार मयान से बाहर निकली तो ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मेघ घटाओं में बिजली चमक रही हो। या बच्चों, इसका एक भाव हम लोग ये भी ले सकते हैं कि पृथ्वीराज की तलवार मन की सी तीव्र गति से मयान से बाहर निकली और बाहर आकर शत्रुओं पर उसी तरह से प्रहार करने लगी जैसे बिजली बादलों की घटा पर प्रहार करती है। पृथ्वीराज की इस अद्भुत वीरता और तीव्रता को देखकर थकी रहे सूर कौतिक गगन, कि गगन यानी आकाश में सूर्य अर्थात सूर्य जो है वो थकी रहे यानी चकित हो गया, चकित होकर आगे बढ़ना ही भूल गया और आकाश में एक स्थान पर स्थिर होकर उस युद्ध के कौतुक को देखने लगा।
रगन मगन भई श्रोण धर। और उस युद्ध में इतना रक्त बहा, श्रोण यानी रक्त, धर यानी धरती, कि धरती पर इतना रक्त बहा, संपूर्ण धरती जो है वो रगन मगन यानी आप्लावित, रगन मगन यानी डूब जाना, आप्लावित हो जाना, रक्त से आप्लावित हो गई। हर हर्षी वीर जग्गे हुलस, हुरव रंगी नवरत्न वर। और युद्ध के इस प्रखर रूप को देखकर वीरगण हृदय में हर्षित होकर, हर हर्षी वीर, कि जितने भी वीरगण थे, हर हर्ष यानी हर यानी हृदय, हर्षी यानी उल्लसित होकर, कि हृदय में हर्षित होकर, उल्लसित होकर, उल्लास से भर गए। और उल्लास के कारण, जग्गे उल्लास मतलब, हुलस मतलब उल्लास के कारण भर जाना। और इस उल्लास के कारण हुरव रंगी नव रत्वर, कि उनके मुख पर नवीन रक्त की, नव रत्वर, नवीन रक्त की लालिमा स्फुरित हो उठी। कहने का भाव यह है कि उल्लास के कारण उनके मुख जो थे वो लाल हो गए, या उल्लास के कारण उनके अंग प्रत्यंग में नवीन रक्त का रंग स्फुरित होने लगा। यहाँ पर कवि ने वीर रस का बहुत सुंदर चित्रण किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि कवि ने जहाँ पर बाग मनो लग वीर नट, या फिर लगत मनो बीज झट घट, इनमें हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर चित्रण किया है। अनुप्रास और पद मैत्री अलंकार प्रायः आपको कई जगह दृष्टिगोचर होंगे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कवि ने राजा पृथ्वीराज की अप्रतिम वीरता का बड़ा ही चित्रोपम वर्णन किया है। और कई बार जहाँ पर हम हर हर्षी शब्द का प्रयोग देखते हैं इसकी अंतिम पंक्ति में, तो हर शब्द का अर्थ जो है वो शिव से निकाला जाता है, अर्थात हर के वीर यानी शिव के गण। तो अगर हम इसको इस रूप में ले तो ऐसा लगता है कि शत्रुओं का ताजा रक्त पीने की कल्पना से शिव के गण प्रसन्न होकर जाग उठे और हुंकार करने लगे। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और यहाँ पर उत्साह, जोश, उमंग और शक्ति और स्फूर्ति का अद्भुत समन्वय इस पद में कवि चंद्रबरदाई ने किया है। इसके आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए अंतिम 2 पद हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।